Hi viewers, welcome to Linguistics Info, and today's lecture is classification of vowels. In classification of vowels, we'll discuss how vowels are classified according to the quadrilateral. वाउल्स ऐसे साउंड को कहते हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं होती। जब भी आप एयर स्ट्रीम जो है उसको आपके लंग्स पुश करते हैं तो लिरिक्स से लेकर उस लिप्स तक जो एयर पैसेज है वो मुकम्मल तौर पर खाली होता है, किसी किस्म की कोई रुकावट उसमें पैदा नहीं होती। इसकी एग्जांपल यूँ ले कि जब डॉक्टर आपके गले को चेक करना चाहता है तो वो पेशेंट से कहता है कि आ बोलो, क्योंकि आ बोलने से जो एयर पैसेज है या जो ओरल कैविटी है वो मुकम्मल तौर पर ओपन हो जाती है, उसमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं होती और आसानी से आपका गला देखा जा सकता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बच्चे का गला जो है वो एंड तक देखा जा सकता है और जब वो आ बोलता है तो जो ओरल कैविटी है वो मुकम्मल तौर पर खुली हुई है, किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो उसमें नहीं है और इसी तरह वोल साउंड जो है वो पैदा होती हैं। इसके बरक्स जब आप या ड साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें आपकी जो ज़बान है वो मुख्तलिफ़ आर्टिकुलेटर्स के करीब चली जाती है या उनको टच करती है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब ड साउंड को प्रोनाउंस किया जाता है ड, तो जो ज़बान है वो आपके मसूड़े के साथ बिल्कुल कंप्लीट एक क्लोजर बनाती है और एयर स्ट्रीम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकती है और उसके बाद फिर जो है वो बाहर की तरफ एग्ज़िट कर जाती है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिसमें रुकावट पैदा होती है और ज़बान मुख्तलिफ़ आर्टिकुलेटर्स के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट बिल्ड करती है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें 5 वाउल लेटर्स हैं जो 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। उन 20 में से 12 जो हैं वो प्योर वाउल्स कहलाती हैं और 8 जो हैं वो डिफ्थोंग्स कहलाती हैं। प्योर वाउल्स वो साउंड होती हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए किसी किस्म का कोई ग्लाइड जो है वो पैदा नहीं होता, लेकिन डिफ्थोंग ऐसी हैं जिसमें ग्लाइड पैदा होता है कि आपकी ज़बान जो है वो एक साउंड से ग्लाइड करके दूसरी साउंड तक जाती है, लेकिन प्योर वाउल्स जो हैं उसमें ऐसा नहीं होता। ये कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं प्योर वाउल्स के कि प्योर वाउल्स जो हैं वो किस तरह से सिंबल किए जाते हैं। जैसे वर्ड सेट, सिट, सैट, डॉग, कट, गो, गुड, गर्ल, मीट, खा, डोर, ट्रू, इन वर्ड्स में जो है वो लिखा हुआ है और इनके साथ सिंबल्स जो हैं वो दिए गए हैं जिनको आप प्योर वोल्स के सिंबल्स बोलते हैं। प्योर वोल्स जो हैं इनको फर्दर डिवाइड करें तो ये 5 लॉन्ग वोल्स में और 7 शॉर्ट वोल्स जो है उसमें डिवाइड होते हैं। हर लॉन्ग वोल जो है उसके साथ एक कॉलन लगा होता है जो इसको शो करता है कि ये लॉन्ग वोल है, और जो शॉर्ट वोल होते हैं वो सिर्फ सिंबल होते हैं, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो साइन है वो उसके साथ नहीं होता। क्लासिफिकेशन करते हुए फोनिटिशियंस जो हैं वो ये क्वाड्रिलैटरल जो है उसके मुताबिक जो है वो क्लासिफाई करते हैं वोल्स को, और क्वाड्रिलैटरल जो है उसको वो ओपन, क्लोज, फ्रंट और बैक डायग्राम जो है उस सूरत में डिवाइड करते हैं। और किस तरह करते हैं ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ साउंड्स ऐसी हैं जो हमारे ज़बान जो है उसके फ्रंट से अदा होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बैक से अदा होती हैं। कुछ में ऐसा होता है कि हमारे जो दोनों जबड़े हैं वो ज़्यादा नहीं खुलते, वो क्लोज रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें मुकम्मल तौर पर वाइड ओपन जो है वो हो जाते हैं। एग्जांपल में जैसे साउंड हमारे पास सीन वाली है, स्कूल है, कैट है, और इसके बाद हमारे पास खार है। तो ये डिफरेंट वेरिएशन जो है वो उसमें हमारे पास आती है कि कुछ साउंड ऐसी हैं जिसका असर हमारी ज़ुबान के पहले हिस्से पे फ्रंट पे फील होता है, कुछ ऐसी हैं जिनका बैक पे होता है, और बाज़ में जबड़े मुकम्मल खुलते हैं, बाज़ में नहीं खुलते। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जब ही को प्रोनाउंस किया जाता है तो हमारे जबड़े ज़्यादा नहीं खुलते, लेकिन जब आप हु को प्रोनाउंस करते हैं तो हु में किसी हद तक खुलते हैं। लेकिन असल चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जब आप ही बोलते हैं तो ही जो है उसमें हमारी ज़बान का अगला हिस्सा जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और हमें फ़ील होता है कि ये जो प्रोनंसिएशन है, ये जो आवाज़ पैदा हो रही है, ये ज़बान के अगले हिस्से से हो रही है। लेकिन जब आप हु बोलते हैं तो हु में इमेज क्लियरली बता रहा है कि आपकी ज़बान का पिछला हिस्सा जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह क्लोज ओपन जो है उसमें देखें तो जब आप वर्ड सीन बोलते हैं या सी बोलते हैं तो यू कैन फील डैट कि आपकी जो ज़बान है वो आपके तालुक की तरफ बढ़ती है और आपके दोनों जबड़े जो हैं वो आपस में आलमोस्ट जुड़े होते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कैट
तो इसमें आपके जबड़े जो हैं वो वाइड ओपन हो जाते हैं और जो वोल साउंड है वो ओपन वोल साउंड जो है वो कहलाती है। मज़ीद इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर वोल्स को जो है वो डिवाइड किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है, तो वो टंग हाइट, टंग एडवांसमेंट, लिप राउंडिंग और टेंसनेस हैं। टंग हाइट से मुराद ये है कि जब आप इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी ज़बान जो है वो आपके तालु के साथ चली जाती है, लगती नहीं है, उसके साथ चली जाती है, उसके पास चली जाती है। जैसे आप वर्ड बोले सीट, सीट में आप ये देखेंगे कि आपकी ज़बान जो है वो आपके तालु के बिल्कुल पास चलेगी या टच नहीं करती। जब आप बोलते हैं सेट तो ये दरमियान में है, दोनों जबड़े के दरमियान में है। लेकिन जब आप बोलते हैं सैड तो आपकी ज़बान निचले जबड़े में आ जाती है। और इसके साथ आप इस चीज़ को भी देखें कि जब आप बोलते हैं सीट तो यहाँ पर क्लोजनेस है, आपके दोनों जबड़े क्लोज हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं सैड तो आपके जबड़े खुल जाते हैं। तो टंग हाइट जो है ये भी हमें बताती है कि वोल साउंड जो है वो किस हाइट पे प्रोनाउंस होता है। दूसरी जो है वो टंग एडवांसमेंट है। इससे मुराद ये है कि कुछ साउंड्स ऐसी हैं वोल साउंड्स के उनको प्रोड्यूस करते हुए जो ज़बान है वो आगे की तरफ मूव करती है, यानी दांतों की तरफ और होंठों की तरफ। और कुछ ऐसी साउंड्स हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए ज़बान जो है वो गले की तरफ यानी सॉफ्ट पैलेट की तरफ जो है वो मूव करती है। जैसे उसी एग्जाम्पल को देखें, सीन जब आप बोलते हैं तो आपकी ज़बान आगे की तरफ मूव करती है, फॉरवर्ड करती है। लेकिन जब आप बोलते हैं स्कूल तो फिर क्या होता है, आपकी ज़बान जो है वो पुल बैक होती है, गले की तरफ जो है वो जाती है। तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन की जाती है वोल साउंड्स की। थर्ड करैक्टरिस्टिक्स जो है वो लिप राउंडिंग है। इससे मुराद ये है कि कुछ साउंड्स ऐसी हैं वोल साउंड्स जिनको प्रोड्यूस करते हुए आपके होंठ जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, वो लिप राउंडिंग नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए आपके होंठ जो है वो राउंड कर जाते हैं। जितने भी फ्रंट वोल साउंड है उसमें लिप राउंड नहीं करते। लेकिन जो बैक साउंड्स हैं जो कि 5 हैं उनमें से 4 ऐसी हैं जिन पे लिप जो है वो राउंड करते हैं। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इट इज़ टेंसनेस। इससे मुराद ये है कि कुछ साउंड्स ऐसी हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए आपकी ज़बान के टिश्यूज़ जो है उनमें स्ट्रेचनेस पैदा हो जाती है, टेंसनेस आ जाती है। जितने भी लॉन्ग वोल्स हैं उनमें ऐसा होता है और जितने भी शॉर्ट वोल्स हैं उसमें आपकी ज़बान जो है वो रिलैक्स रहती है, उसमें आपको टेंसनेस फील नहीं होती। जैसे पेट है, पैट है, ज़बान जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी किस्म का कोई स्ट्रेसनेस नहीं है, कोई टेंसनेस नहीं है, रिलैक्स है। लेकिन जब आप बोलते हैं सीन, टूल तो आपकी ज़बान जो है उसमें एक खिंचाव जो है वो आपको